Hello बच्चों, let's read this question. The question says 1 mole of PCl3 dissolved in excess of water. Number of moles of NaOH required to neutralize this solution completely is. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 मोल PCl3 को अगर हम excess of water में डिसॉल्व करते हैं तो कितने नंबर ऑफ मोल्स NaOH रिक्वायर होंगे इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, neutralization of the solution. So here write the key concept of this question. Key concept of this question is neutralization of solution. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि 1 मोल PCl3 को 1 mole PCl3 is dissolved in excess of water. So here the reaction is PCl3 react with H2O to form H3PO3 प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसे रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे थ्राइस आ जाएगा, थ्राइस H2O, दिस इज थ्राई HCl। ठीक है, PCl3 जब H2O के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, H3PO3 बनाएगा और HCl बनाएगा। ठीक है, तो इनको ये जो हमारा सोल्यूशन है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन में क्या है, H3PO3 और H3HCl है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये किससे न्यूट्रलाइज होगी, विथ NaOH से न्यूट्रलाइज होगा। तो अगर हम H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा, P डबल बॉन्ड O POH, here POH and here 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा डायाबेसिक है, दिस इज डायाबेसिक। डायाबेसिक क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रो ऑक्साइड प्रेजेंट है, बिकॉज टू हाइड्रो ऑक्साइड आयन आर प्रेजेंट। तो हमें कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज बाय मोल ऑफ एसिड। ठीक है, जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है इसको न्यूट्रलाइज किससे करेंगे, एसिड से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स, दिस इज आयन। ठीक है, न्यूट्रलाइज बाय मोल्स ऑफ एसिड, दिस इज न्यूट्रलाइज बाय मोल्स ऑफ एसिड, न्यूट्रलाइज बाय मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है किससे न्यूट्रलाइज होंगे, एसिड से न्यूट्रलाइज होंगे। जब H3PO3 डायबेसिक का अगर डिसोसिएट होके क्या देगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो हियर राइट ऑन डिसोसिएट, दिस इज डिसोसिएट, दिस वन डिसोसिएट to give 2 mole to give 2 mole of hydrogen ion, 2 mole of hydrogen ion। ठीक है, and this 2 mole of hydrogen ion is neutralized by 2 mole of hydroxide ion, 2 mole of hydroxide ion। ठीक है, तो यहाँ पे जो H3PO3 है वो कितने देगा, 2 मोल्स देगा, 2 मोल्स। और यहाँ पे 3 HCl है, दैट मीन्स यहाँ पे ये कितना देगा, HCl 3 मोल्स देगा। ठीक है, तो अगर हम 2 मोल्स प्लस 3 मोल्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 मोल्स की रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन कंप्लीटली। इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर होंगे, टोटल 5 मोल्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 2 मोल्स NaOH रिक्वायर्ड फॉर H3PO3 एंड 3 मोल्स रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 3 HCl। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल क्या आ गया, 5 मोल्स। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं, 5 मोल NaOH required to neutralize solution। ठीक है, तो ये हमारा
आंसर हुआ? होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।